Good morning all of you students. Good morning all of you students. क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन ए रोम्बस वेन। आज हम आपको अगली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि रोम्बस को किस प्रकार से फिगर बनाया जाता है। सो दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है हमारा कंस्ट्रक्शन ए रोम्बस PQRS whose diagonals PR and QS are 6 cm and 4 cm respectively is that okay। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो देखिए, सो दैट सॉल्यूशन क्या है इसका, जैसे सॉल्व करें देखिए किस प्रकार करते हैं। ड्रॉ इसको ड्रॉ ए, इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और इसका रफ करेंगे और इसको इंडिकेट करेंगे, इनके नामों को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और स्केच बनाएंगे। और क्या करेंगे, इसका स्केच करेंगे, स्केच करेंगे, क्या करें, स्केच ऑफ फिगर बस। इसका फिगर स्केच करेंगे हम रोम्बस एंड इंडिकेट द गिवन एंड इंडिकेट करेंगे मेजरमेंट। क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, इंडिकेट करके इसको क्या करेंगे, मेजर, और उसको मेजरमेंट्स करेंगे। ये सबसे फर्स्ट नंबर है हमारा कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ फिगर रोम्बस एंड इंडिकेट मेजरमेंट। जिसे हम रोम्बस का चित्र बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, और रोम्बस का होगा उसको इंडिकेट करेंगे और उसको हम ड्रॉ करेंगे। देखिएगा किस प्रकार करते हैं। हमें दिया है PR, ये PR, देखिए इधर देख लीजिए, ये दिया आपको PR दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। कितने का दिया है, 6 सेंटीमीटर। PR दिया है ना, वो कितने का है, 6 सेंटीमीटर का है। और QS कितना का है, 4 सेंटीमीटर का। जो PR है वो 6 सेंटीमीटर का है, और अभी ये P है वो सेंटर है, और R है वो भी सेंटर है। इस P से और R इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। जब 6 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसकी हाफ कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर। इसकी हाफ रेडियस में तो 3 सेंटीमीटर हुई, लेकिन बट इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस हुई 3.5 सेंटीमीटर, और P टू इस सेंटर, P को सेंटर मान के यहाँ पे कटिंग किया, और P को सेंटर मान के नीचे भी कटिंग किया। और सेम सी दिस इज रेडियस, ये R सेंटर इज डिवाइड बाय कटिंग, और इसको भी कटिंग किया उसी रेडियस। सो कटिंग दिस कटिंग इज, इसकी नाम दिया हम, कटिंग्स क्या नाम से रखेंगे इसके, PS है ही हमारे पास QS या Q, और यहाँ पर नाम कोड कर दिया S, यहाँ कर दिया कटिंग, यहाँ कर दिया S। ये कटिंग किया P सेंटर से, वो दूरी P सेंटर से रेडियस लेके यहाँ पर कटिंग किया, इसका नेम ज्वाइन कर दिया इसको Q से, इसको ये Q है, ये S है।
इस P से Q को जोड़ किया और इस Q को R से जोड़ किया और R को S से जोड़ किया और P को S से जोड़ किया, P को S से जोड़ किया। इस प्रकार जोड़ करेंगे और इस प्रकार जोड़ करके हम नोट करेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्टर, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसका पे स्टेप बनाए। स्टेप कंस्ट्रक्शन नंबर 1, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। क्या करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PR equal to 6 centimeter. Draw a line segment PR 6 centimeter, कितना है 6 centimeter। सेकंड पॉइंट है draw a perpendicular, draw a perpendicular bisector, bisector of PR ये bisector है परपेंडिकुलर का। इसको क्या करेंगे, इसको इससे मिला ऐसे, ठीक है। और यहाँ कटिंग है, यहाँ नाम डाल दीजिए O। क्या नाम डाल सकते हैं, O। फ्रॉम द परपेंडिकुलर, फ्रॉम द perpendicular bisector cut, जो bisector कट हुआ है वो क्या हुआ है, OS। इसका नाम डाल दिया O और इसका OS और OS is equal to OQ, OS is equal to OQ is equal to 2 सेंटीमीटर। कितने का है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब इसको ये भी इसका 2 सेंटीमीटर का है, ये भी इसका 2 सेंटीमीटर इसका, ओके। अब देख लीजिए आगे इसको स्टेप नोट करते हैं। दिस इज स्टेप, सो नोट दिस एग्जांपल। Respectively, so that number 9, number 4, join, इसको ज्वाइन करेंगे, P से Q को ज्वाइन करेंगे ना, P से Q को और Q को R से, Q को R से ज्वाइन कीजिए भाई। P को हमने Q से ज्वाइन किया, अब Q को R से ज्वाइन करेंगे, Q को R से ज्वाइन करेंगे और P को
को एस से ज्वाइन करेंगे, पी एस, और आर को एस से ज्वाइन करेंगे, एस आर। ये हमने ज्वाइन किया और ज्वाइन कर दिया। पी को क्यू से, क्यू आर को, क्यू को आर से ज्वाइन किया, तो पी को फिर एस से ज्वाइन किया और आर को एस से ज्वाइन किया। 10 PQRS required from ये हमें इसको रिक्वायर्ड करना था, यही हमारा रमश था। ये हमारा ये 2 सेंटीमीटर का है, ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का है, ओके। ये 6 सेंटीमीटर था और ये हमारा 6 सेंटीमीटर की है, ओके। यही हमारा रमश बन जाता है, ओके। सो दैट एंड ट्राई स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PR = 6 सेंटीमीटर, PR क्या था 6 सेंटीमीटर का था। नंबर 2, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बिसेक्टर ऑफ PR। जो PR था वो क्या था, परपेंडिकुलर। फ्रॉम द परपेंडिकुलर बिसेक्टर कट OS, ये कट किया, इसका OS इक्वल टू OQ, OS इक्वल टू OQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कितने, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। नंबर 4 इसमें 1/2 QS। जो QS है, QS क्या है, इसका 1/2 है, रेस्पेक्टिवली। नंबर 4 है जॉइंट PQ QR और PS या SP कह सकते हैं, या SR भी कह सकते हैं, और या RS भी कह सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। Thus PQRS required is rhombus. That's all. Okay. Next example देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जांपल है, कह रहा है वो कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस। कंस्ट्रक्ट से रोम्बस है ABCD विद साइड 4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द एंगल इक्वल टू 60। इसका क्वेश्चन एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ABCD with side 4 सेंटीमीटर and one of the angles equal to 60 degree.
ये आपको एग्जांपल दिया है और इस एग्जांपल को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार, देखिए हमें इस रोम्बस दिया है, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ABCD विद साइड 4 सेंटीमीटर। इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द एंगल इक्वल 60 अंश। एंगल क्या है इसका? 60 अंश एंगल। वन एंगल कितने दिया है? 60 एंगल्स का दिया है। ओके, रोम्बस इज 60। जो रोम्बस है इज 60 एंगल। रोम्बस कितना दिया हमें? 60 एंगल दिया है। 60 एंगल दिया है। ओके, देन द एडजेंट एंगल्स विल बी, जो नेक्स्ट एंगल क्या होगा इसका नेक्स्ट एंगल हम फाइंड करें। -180 - 60 = 120। 120 होगा। नेक्स्ट एंगल फाइंड करें, हैं? नेक्स्ट एंगल होगा एडजेंट एंगल होंगे इसके, क्या होंगे? एडजेंट एंगल। उसके नेक्स्ट एंगल कहें या आप एडजेंट एंगल कहें? एडजेंट एंगल कहें इसके। ओके, या तो उसको एडजेंट एंगल कहें या नेक्स्ट एंगल कहें। एडजेंट एंगल होंगे 120। ओके, अब इसको हमें फाइंड करना है स्टेप्स कंसीक्वेंशन। इसके स्टेप है जो कंस्ट्रक्शन है वो इस प्रकार होंगे। सो दैट इज लाइक ड्रॉ, फर्स्ट पॉइंट दिया है ड्रॉ AB = 4 सेंटीमीटर। हमें जो फर्स्ट पॉइंट में दिया ड्रॉ AB = 4 सेंटीमीटर, तो इसमें AB लेंगे हम 4 सेंटीमीटर। यह A पॉइंट, B कितना है? 4 सेंटीमीटर। AB हमारा 4 सेंटीमीटर का है, तो हमें दिया है AB 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ BX, मान लीजिए नंबर 2 पॉइंट लिख लीजिए। इसका पॉइंट क्या है? ड्रॉ एंगल BAX = 60 एंगल। अली BAX, B A इधर जो एंगल बनेगा X और 60 एंगल का दिया है, तो उसमें रेडियस लेंगे। इसकी रेडियस लेकर इसके से चाप लगाएंगे। जो एंगल ये बनेगा अपना, इसके यहाँ से चाप लगा दीजिएगा। जब ऐसे प्रकार से चाप लगाएंगे, जो आप कटिंग करेंगे इसे, यहाँ पर कटिंग किया है, ये होगा शेप चाहिए। ऐसे इसको टच करके सेगमेंट देना चाहिए इस प्रकार से। ये है आपका शेक्टी एंगल। शेक्टी वन चाप लगाया, सेकंड चाप यहाँ कट चाप, इस प्रकार से कट किया हमने। ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी और ये भी 60 का। 60 एंगल 180 का हो, टोटल 180 का हो। इसका नाम दे दिया हमने x, क्या नाम दे दिया? x। ये क्या हो गया? BAX। BAX कितने एंगल का है? 60 एंगल का है।
जब बी एक्स 60 एंगल का है एंड ए बी वाई होगा, एंड ए बी वाई 120 एंगल, ये 120 एंगल का होगा, तो ये 120 एंगल का होगा, तो ये इसी प्रकार इसको बनाएंगे 60 120 और या 180 ऐसे ही बनाएंगे, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से कितना हो गया 120 हो गया 120। अब इसका नाम दे दिया हमने, दे दिया y, क्या नाम दे दिया हमने y, इसका नाम दे दिया हमने y और इसका नाम था x। ये होगा a b y, ये हमारा a b y। इस प्रकार से हमने ए बी फाइंड फिगर बनाया, एंगल ए बी वाई इक्वल टू 120 और ए एक्स कट ऑफ ए डी, और ए एक्स जो कट किया हमने, ए एक्स है कट ऑफ ए डी। अब देखिए इसको क्या करें, इसका नाम दे कट डी दे दिया और इसका नाम दे दिया, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे, इसका नाम वाई है, इसका नाम एक्स है, कटा है, इसका नाम डी और सी। ए डी कट ऑफ ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ए डी कितना है 4 सेंटीमीटर, ये ए डी 4 सेंटीमीटर यहाँ चल रहा है, 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर में कट किया है हमने ए डी एंड बी वाई कट ऑफ बी वाई को भी कट किया है, तो ये भी कितना होगा, एंड बी वाई कट ऑफ बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बीसी भी क्या होगा इसका 4 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा, तो क्या होगा 4 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, इनसफिशिएंट स्टोरेज फुल हो गया था। कितनी बार कैंसिल है, वो कैंसिल हो गया, अब क्या करें, कैंसिल मत कर देना, तुरंत कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करें अब, क्लियर करके देखो एक बार, बचे तो बच जाए।